अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी 2022 तक की मैं बात करूंगा। एरीज से लेके कैंसेरियन तक ये वीडियो है, फॉर ज़ोडिक की वीडियो है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें कि ये वीक आपका कैसा रहेगा। इस वीक आपको किस चीज़ का सदका देना चाहिए और आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एरीज़ वालों की। मैं बात करने जा रहा हूँ कि एरीज़ वालों का ये वीक कैसा रहेगा, इसलिए कि बहुत से एरीज़ जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं वो माली तौर पर परेशानी काट रहे होंगे। उनके माली हालातों में पहले बेहतरी नहीं चल रही होगी, लेकिन इस वीक के अंदर माली हालातों में बेहतरी तो आएगी। आपका जो जायचे में यूरेनस है जो सेकंड हाउस में है वो इस वीक भी रिजत की हालत में रहेगा, लेकिन और स्टार्स आपके जायचे में एक बेहतर कंडीशन में है। ख़ास तौर पर जो आपका हाकिम स्टार जायचे के 9th हाउस में एक बेहतर कंडीशन में है, जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी के अंदर मामलात में अब कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। आपके मामलात ज़िंदगी में इसलिए भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि आपके जायचे के 10th हाउस में सूरज, वीनस, प्लूटो है और मून भी आपके जायचे के 10th हाउस में 3 जनवरी को होगा, जो 4 जनवरी को आपके जायचे के 11th हाउस में चला जाएगा। इसलिए कि मून जो है वो 2.5 दिन एक बुर्ज में रहता है और फिर उसके बाद अगले बुर्ज में ट्रैवल कर जाता है। इस वीक के अंदर जो जुपिटर है वो आपके जायचे के 2nd हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है, इसलिए कि जुपिटर आपके जायचे के 12th हाउस में है और 2nd हाउस खाना माल का है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं से गैबी मदद भी होती हुई नज़र आएगी। माली मामलात में आपके इस वजह से बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर एरीज वालों के जायचे के 10th हाउस में सूरज और वीनस, इसने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। ये 18 डिग्री के ऊपर इन दोनों का करान होगा, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आएगी। आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप की वजह से आपकी काम बनते हुए नज़र आएंगे या आप कोई नया काम शुरू करते हुए भी नज़र आएंगे अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर एरीज वालों को एक एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि कई लोग आपसे जलेंगे, आपकी तरक्की से, आपकी पोजीशन से जलते हुए नज़र आएंगे। आपको लोगों के सामने अपने रवैयात को ज़रा बेहतर रखना होगा। लोगों की आपको इस वीक के अंदर ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें और कामों को करते रहें, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है एक बेहतर कंडीशन में होने की वजह से अब आपके काम किए हुए आपको होते हुए नज़र आएंगे और आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर मैं एरीज वालों को एक और बात बता दूँ, जो लोग फैक्ट्री ओनर है, ख़ास तौर पर जो लोग लोहे का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक बेहतर वीक है। मरीक जायचे के 9th हाउस में होने की वजह से अगर आप कारखाने के मालिक हैं तो यहाँ पर यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 1st हाउस में यूरेनस है, रिजत की हालत में है और बहुत से टॉरस वाले तकरीबन 6 महीने से परेशान होंगे और कई टॉरस वाले तो साल 1.5 साल से भी उनकी परेशानी चल रही होगी। लेकिन इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक परेशानी में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि आपके मामलात सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले ज़हनी डिप्रेशन था उस डिप्रेशन से अब बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वीक भी आपके जो जायचे के 1st हाउस में यूरेनस वो रिजत की हालत में तो रहेगा, लेकिन अगले वीक के अंदर वो यूरेनस जो 18 और 19 जनवरी को उसने डायरेक्ट होना है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर यूरेनस आपके जायचे के 1st हाउस में रिजत होने के बावजूद आपके ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा। काम किसी ना किसी रिलेशन की वजह से होते हुए नज़र आएंगे। आप अगर ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं या लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो आपके लिए ये वीक एक बेहतर वीक साबित होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आपका नया काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप शुरू करेंगे
तो ये वीक आपके लिए नए काम के हवाले से एक बेहतर वीक रहेगा। वैसे भी इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 10th हाउस में आपके ज़ायचे का 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है और यहाँ पर मून ने भी आना है। तो मरकरी और मून आपके ज़ायचे के जिस वक्त 10th हाउस में होंगे तो ये आपको माली बेनिफिट भी देंगे। आपको आप माली बेनिफिट आपकी इज़्ज़त व वक़ार की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और नो डाउट जो आपने पिछले दिनों जो काम किए होंगे उन कामों की वजह से भी आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर टॉरस वालों को एक चीज़ चाहिए कि आप चावलों का सदका ज़रूर दें, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा जो वीनस है वो भी रिज्जत की हालत में ज़ायचे के 9th हाउस में है। लेकिन अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं या आप ट्रैवल के मामलात में पहले परेशान थे तो आपकी परेशानी के अंदर कमी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ट्रैवल इस वीक के अंदर अब्रॉड का ना करें, अभी ज़रा थोड़ा वेट करें, इसलिए कि जैसे ही आपका हाकिम सितारा वीनस रिज्जत की हालत में से बाहर आएगा तो आपको बाहर के मुल्क अगर आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे उस वक़्त आपके काम में बेहतरी भी आएगी और आपका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर टॉरस वालों को चावलों का सदका ज़रूर देना चाहिए। क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, आप चावलों का सदका लाजमी दें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो गैर शादीशुदा टॉरस हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर वीक है। इस वीक के अंदर रिश्ते और शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके पास कोई पुराना रिश्ता जहाँ से पहले आपको इनकार हो गया था या किसी न किसी वजह से रिश्ते में कोई डिले आ गया था और हो नहीं सका, तो इस वीक के अंदर वो रिश्ता दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है और वो रिश्ता होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जेमिनीज वालों के ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर मरकरी है और यहाँ पर मरकरी एक बेहतर कंडीशन में है। मरकरी के ज़ायचे के 9th हाउस में होने की वजह से जो कामों में पहले डिले चल रहा था अब कामों में डिले नहीं नज़र आ रहा होता हुआ, काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर 4 जनवरी 2022 को मून भी जो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाएगा और यहाँ पर ये 2.5 दिन रहेगा। टोटल आपके ज़ायचे के 9th हाउस में 3 स्टार्स हो जाएंगे और यहाँ पर आपके ज़ायचे के 9th हाउस में मून आने की वजह से आपको एक तो ट्रैवल भी आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीक अब्रॉड के मामलात में बहुत ज़्यादा एक बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल की वजह से आपको माली फ़ायदा भी हासिल होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज़ जो आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए थे तो उनके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए अब्रॉड के लिए ये भी बेहतर साबित होगा। आला तलीम के मामलात में भी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा ये बेहतर साबित होगा, आपको मौका फ़राहम होता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर माली हालात भी जेमिनीज़ वालों के बेहतर रहेंगे और गैर शादीशुदा जो जेमिनीज़ फीमेल्स हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक एक बेहतर और आइडियल वीक साबित होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर मून जिस वक्त आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 7th हाउस में मरीज़ के साथ भी एक अच्छी नज़र बनाएगा, मतलब कि 60 डिग्री की ये नज़र बनेगी, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी होगा, रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आएगी और वो फ़ीमेल जो शादी और रिश्ते की वजह से परेशान है तो उनकी शादी और रिश्ते की जो रुकावट है वो भी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। वैसे भी केतु के आपके ज़ायचे के 7th हाउस में निकलने की वजह से आप रिश्ते के मामलात में आपके बेहतरी ही है। अगर पिछले आपको 1.5 साल से रिश्ते के मामलात में परेशान थी तो इस वीक में भी आप फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 9th हाउस में बहुत ज़्यादा एक बेहतर कंडीशन में है। यहाँ पर नया काम भी अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो नए काम के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, जुपिटर को 7 डिग्री तक पहुँचने दें। जुपिटर जब 7 डिग्री पर पहुँचेगा तो आप नए काम के लिए अगर कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम होगा। वो फीमेल जिनकी शादी हुई
और वो अपनी औलाद के मामलात में पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस वीक के अंदर कम से कम औलाद के मामलात में थोड़ी बहुत परेशानी में कमी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको कोई फ़ैसला करने में भी देर नहीं करनी चाहिए इस वीक के अंदर, इसलिए कि सूरज और वीनस ज़ायचे के 8 हाउस में है और ये एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेंगे, जिसकी वजह से अगर आपने बर वक्त फ़ैसला कर लिया तो वो फ़ैसला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 7th हाउस के अंदर इनका हाकिम सितारा है और यहाँ पर वीनस भी है, यहाँ पर सूरज भी है और प्लूटो भी है। हालांकि इनके हाकिम सितारे ने ज़ायचे के 8 हाउस में भी जाना है, ज़ायचे के 9th हाउस में भी जाना है और ज़ायचे के 10th हाउस में भी जाना है। मतलब कि इस वीक के अंदर ये इन हाउसों में मून साइन ट्रैवल करेगा। और इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में ज़्यादातर स्टार्स हैं। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी रहेगी अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं हैं। इस वीक के अंदर आपको पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि सूरज और वीनस आपके ज़ायचे के 7th हाउस में इन्होंने करान करना है और ये करान होने की वजह से आपको पार्टनरशिप में भी फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो पार्टनरशिप करना चाह रहे थे और किसी ना किसी वजह से डिले होती जा रही थी, तो पार्टनरशिप होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन आपको पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मजमूई सूरत हाल है। ज़्यादातर स्टार्स आपके ज़ायचे के 7th हाउस में हैं। इस वीक के अंदर जो जुपिटर है वो ज़ायचे के आपके 9th हाउस में है और यहाँ पर नेपच्यून भी है और यहाँ पर मून ने भी 6 जनवरी 2022 को आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाना। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर वक्त रहेगा। ये ख़ास तौर पर ये जो 2.5 दिन होंगे ये आपके लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि यहाँ पर जुपिटर भी आपके जो ज़ायचे में 9th हाउस में है, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेके आएगा। इसलिए कि ये वक्त बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती किस्म का वक्त आपकी ज़िंदगी में साबित होगा। इस वीक के अंदर वैसे भी अगर आप अपने ज़ाती काम की वजह से परेशान थे या आप कोई कानूनी मसले में फंसे हुए थे, तो वो मसला सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। आप अपना कोई भी इस वीक के अंदर ज़ाती काम निकालने में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जहां आप अपना ज़ाती काम निकालने में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, वहां पर कई कैंसेरियन वालों के साथ माली मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट भी होगी। लेकिन ये रुकावट वक्ती तौर पर होगी। अगर आपको इस वीक के अंदर अपने माली मामलात में रुकावट फ़ील होती है तो आप किसी भी सूरत कलर की चीज़ का सदका लाजमी दें, इसलिए कि आपका जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 7th हाउस में है और आपके ज़ायचे के 7th हाउस में सूरज कोई इतनी बेहतर कंडीशन में नहीं होता, लेकिन बाकी स्टार्स आपके लिए एक बेहतरी साबित कर रहे हैं, आपके ज़ायचे के 7th हाउस में एक बेहतर नज़र से देख रहे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जो ज़ायचे के 8 हाउस में मरकरी है और वो ज़ायचे के आपके 12th हाउस को और ज़ायचे के 4th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी, आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आएगी। आपको कहीं अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज या पुलिस में हैं, तो आपके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। और वैसे भी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में मरीख है। मरीख यहाँ पर आपके ज़ायचे के 6 हाउस में कामों में वो ये तेज़ियाँ लेके आ रहा है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें, इसलिए कि मरीख ज़ायचे के 6 हाउस में सेहत के मामलात को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है और किसी न किसी काम की वजह से भी आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। काम करें ज़रूर, लेकिन अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं हैं तो आपके लिए सेहत के मामलात में इतनी ख़राबी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो अपनी सेहत का ज़रूर इस वीक के अंदर ख्याल रखें। उम्मीद ये करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।